हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप कंप्लीट मैन्युअली बैकअप ले सकते हैं किसी भी वर्डप्रेस साइट का। तो हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी कि किस तरह एक मैनुअल बैकअप लिया जाता है डिटेल्ड प्रोसेस में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले किसी भी बैकअप लेने से पहले हमने दो चीज़ें याद रखनी है। हम उसका एक कंप्लीट फाइल्स का बैकअप लेंगे, दूसरा हम उसके डेटाबेसेस का बैकअप लेंगे। तो ये मेरी रनिंग होस्टिंग है, A2 होस्टिंग, जिसका मैंने cPanel ओपन किया हुआ है। आपके सामने cPanel का डैशबोर्ड है। इसमें आप देखो फाइल्स हैं, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर्स, उसके बाद उसके डेटाबेसेस। तो फाइल्स, पहले हम फाइल्स का डेटा बैकअप लेंगे और उसके बाद हम उसके डेटाबेसेस जो PHP MyAdmin में होते हैं उनका बैकअप लेंगे। तो ये रनिंग मेरी साइट है, रनिंग मेरा होस्टिंग है, जहाँ पर मैंने अपनी साइट का बैकअप लेके किसी न्यू होस्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ से मैं बैकअप लेके डाउनलोड करूँगा और न्यू होस्ट में मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, क्योंकि हमारे वर्डप्रेस की जितनी फाइल्स होती हैं वो सारी हमारे फाइल मैनेजर में होती है। उसके प्लगइन हो गया है जो हमने बिल्कुल पूरा के पूरा एक वर्डप्रेस जो इंस्टॉल किया था, उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं, वर्डप्रेस की अपनी फाइल हो गई, हमारी साइट जो उसके साथ कनेक्ट हो गई, जिस पे हम चीज़ें बनाते हैं, पिक्चर्स हो गई, प्लगइन्स जो इंस्टॉल करते हैं, तो उनका जो भी फाइल्स होते हैं वो सारे के सारे एक फाइल मैनेजर में उसी साइट के एक फोल्डर में पेस्ट होते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखो होम डायरेक्टरी है, cPanel की होम डायरेक्टरी है। तो अगर आपकी साइट प्राइमरी साइट है, एक होस्टिंग ली थी, उस पे ही मैंने होस्टिंग से अपनी एक प्राइमरी डोमेन कनेक्ट की थी, तो उसका जो बैकअप लेते हैं वो उसके होम डायरेक्टरी में होता है। जैसे कि फॉर सपोज मैंने न्यू अपनी प्राइमरी डोमेन का बैकअप लेना है, तो हम पब्लिक HTML में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। तो पब्लिक HTML में जितनी भी देखो index.php हो गई, WP, तो ये जितने भी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं ये सारी की सारी अपनी प्राइमरी डोमेन का वर्डप्रेस का ये फाइल्स होती हैं, वर्डप्रेस की कंप्लीट फाइल्स होती हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आपने इसका बैकअप लेना है अपनी साइट का प्राइमरी डोमेन का बैकअप लेना है, तो आपने सारे को सिलेक्ट करना है। और जो आप देखो कि ये जैसे कि आपने कुछ और डोमेन भी ऐड ऑन किए हैं, हम ऐड ऑन डोमेन भी करते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ही होस्टिंग पे डिफरेंट डोमेन कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐड ऑन डोमेन करते हैं। तो हम जैसे ही ऐड ऑन डोमेन करते हैं तो उसका जो फोल्डर होता है वो बन जाता है। जैसे कि ये एक डोमेन है, उसका फोल्डर बन गया है। हम इस तरह प्रोसेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐड ऑन डोमेन का बैकअप ना, मैं अपनी प्राइमरी डोमेन का बैकअप लेना चाहता हूँ। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं सारे के सारे फाइल्स को। उस फाइल सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। हम जैसे ही कंप्रेस करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि उसको किस में कन्वर्ट करें। कंप्रेस करके हम कहते हैं कंप्रेस एज ए जिप करते हैं, हम मोस्टली जिपी फाइल या टार में करते हैं। तो कंप्रेस एज ए मैं जिप करता हूँ इसको। हम जैसे ही कंप्रेस एज ए जिप करेंगे तो एक कंप्लीट जितनी भी फाइल्स आपने सिलेक्ट की हैं वो सारी की सारी कंप्रेस होके एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखो इसने कंप्लीट सारी फाइल्स को कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करने के बाद इसने ये फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर में क्या होगा, इस फोल्डर में सारी की सारी फाइल्स जो आपने सिलेक्ट की थी, मैंने सिलेक्ट ऑल की थी, इसने सारी की सारी फाइल्स का कंप्लीट बैकअप बना दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
बैकअप बन गया तो उस बैकअप को हम डाउनलोड करेंगे। ये देखो ये फाइल है .zip के नाम से, तो इस फाइल को हम सिंपल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम डेटाबेस को डाउनलोड करेंगे जो इस साइट के साथ कनेक्ट है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ देखेंगे डिफरेंट डेटाबेस। तो यहाँ तो बहुत सारे डेटाबेस हैं। हम कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर साइट का डेटाबेस ये है? तो हम वापस फाइल मैनेजर में जाते हैं। फाइल मैनेजर में हम क्या करते हैं, जिस साइट का पब्लिक रूट डायरेक्टरी में जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल होती है wp config के नाम से, config.php। इस फाइल में आपकी इस साइट की डेटाबेस नेम, उसका पासवर्ड, उसका यूजर, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस वर्डप्रेस साइट का डेटाबेस का नाम क्या है। तो हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को डाउनलोड करते हैं। हम इस फाइल को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप देखो तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम होता है। ये आपके डेटाबेस का नाम है जिसको आपने डाउनलोड करना है। तो इस डेटाबेस को हम सर्च करेंगे। ये रहा, हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस को डाउनलोड करेंगे। हम इसको क्लिक करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम इधर क्लिक करते हैं और उसके बाद सिंपल आपने कुछ नहीं करना, जस्ट गो कर देना। गो करने के बाद ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो डेटाबेस है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके पास कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। अपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, अपने फर्स्ट स्टेप में फाइल मैनेजर में आपकी डिजायर्ड साइट थी, उसका आपने बैकअप लिया था, उसको डाउनलोड किया। उसके बाद आपने फाइल मैनेजर की कॉन्फ़िग वाली फाइल से आपने देखा कि इस पर्टिकुलर साइट का जो डेटाबेस है उसका नाम ये है। आपने सर्च किया, उसके बाद आपने कंफर्म करके PHP एडमिन वाली फाइल को ओपन करके वहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब वहाँ से आपने उस फाइल का भी बैकअप ले लिया है। अब आपने सारे को शिफ्ट करना है न्यू होस्ट पे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपने वहाँ से बैकअप कंप्लीट डाउनलोड कर दिया है। अब ये मेरी न्यू साइट है, मेरी न्यू होस्टिंग है जहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट बैकअप अपलोड करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट वहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ आ जाए। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं ऐड ऑन डोमेन करूँगा। अगर आपकी प्राइमरी डोमेन आपकी साइट के साथ कनेक्ट है तो फिर तो आप सिंपल आप फाइल मैनेजर में जाके आप अपनी पब्लिक HTML में अपना बैकअप अपलोड कर दें। अगर आपका पहले से उस पर कोई और साइट रनिंग है तो आप सिंपल क्या करें, एक फोल्डर बना लें। फोल्डर किस तरह बनाते हैं, सिंपल ऐड ऑन डोमेन कर दें। ऐड ऑन डोमेन को हम क्लिक करते हैं, उधर आपकी साइट का नाम, जो भी आपकी साइट xyz.org थी उसका आप सिर्फ इधर xy.org.com सिंपल लिखें और उसके बाद ऐड डोमेन करते हैं। ऐड डोमेन करने के बाद क्या होगा, आपके इस फाइल मैनेजर में आपका वो पर्टिकुलर फोल्डर बन जाएगा। अगर आपका पर्टिकुलर फोल्डर बन गया है तो सिंपल आपने क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन करना है। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड क्लिक करने के बाद आपने वही .zip वाली फाइल जो आपने डाउनलोड की थी पुरानी होस्टिंग से वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और उसके बाद zip वाली फाइल को क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट करना है। फिर आपकी सारी की सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपने क्या करना है, आपने डेटाबेसेस अपलोड करने हैं। अब डेटाबेसेस अपलोड किस में करनी है, तो उसके लिए इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हम MySQL डेटाबेसेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम न्यू डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। न्यू डेटाबेस
यहाँ पर कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिखते हैं डेटाबेस का, क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो मैं XYZ, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ये डेटाबेस बन गया है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा डेटाबेस का नाम है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंप्लीट, और उसको मैं सेव कर देता हूँ नोटपैड। तो ये मेरा डेटाबेस का नाम है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। उसके बाद मैं गो बैक करता हूँ। अब मेरा डेटाबेस बन गया है। अब इसी डेटाबेस में मैंने वो फाइल्स जो डेटाबेस की मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी वो अपलोड करनी है। मगर उससे पहले मैं क्या करूँगा कि इस डेटाबेस को एक यूज़र असाइन करूँगा। तो उसके लिए मुझे यूज़र बनाना है। तो मैं XYZ यूज़र बनाता हूँ। उसका पासवर्ड आप कॉपी कर दें, ये पासवर्ड, ये यूज़र का पासवर्ड है जो आपने कॉपी किया है। उसके बाद क्रिएट यूज़र, आपका ये यूज़र बन गया है। इसको कॉपी कर दें, ये आपका यूज़र बन गया है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब लास्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमने उस यूज़र को वो वाला डेटाबेस जो आपने अभी बनाया है वो असाइन कर देना है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐड यूज़र टू डेटाबेस, सिंपल हमने क्या करना है, जो न्यू यूज़र बनाया था, ये वाला बनाया था, उसको पर्टिकुलर डेटाबेस जो न्यू अभी बनाया है वो असाइन करना है। आप सिंपल इसको ऐड कर दें। फिर ये क्या होगा, इस प्रोसेस से वो यूज़र उसको असाइन हो जाएगा। तो ये यूज़र ये डेटाबेस को असाइन होने जा रहा है। हम इसको सारे के सारे इसके एक्सेस इसको एक्सेस दे देते हैं। हम एक चेंजेस कर देते हैं। अब इस यूज़र को उस डेटाबेसेस की सारी एक्सेस, डिलीट, इवेंट, इंडेक्स, कुछ भी करना है वो कर सकता है। अब लास्ट प्रोसेस में हमने क्या करना है, हमने phpMyAdmin में जाना है। phpMyAdmin में क्या होगा, जो अभी डेटाबेस बनाया था वो इधर ऐड हो जाएगा। तो इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें अभी तो सिर्फ खाली है, कोई टेबल नहीं है। तो हमने टेबल वो कहाँ से लेनी है, वो टेबल हमने जो प्रीवियस phpMyAdmin से हमने जो बैकअप डाउनलोड किया था वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सिंपल लास्ट प्रोसेस है, इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ ब्राउज में जाएंगे, उस फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपल वहाँ से गो कर देना है आपने। फिर ये क्या होगा, इस जो न्यू डेटाबेस आपने बनाया था इसमें सारी की सारी फाइल्स की जो सेटिंग थी प्रीवियस, वो सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब आपने डेटाबेस अपलोड कर दिया है, आपने फाइल मैनेजर में आपने वर्डप्रेस साइट का आपने बैकअप भी अपलोड कर दिया है। अब तो आपकी साइट चलनी चाहिए। मगर लास्ट थिंग, आपने जो न्यू डेटाबेस बनाया था उसके जो पासवर्ड हैं वो आपने चेंज किए थे, जो अभी ये रहे, ये पासवर्ड आपने न्यू लगाए हैं। जबकि आपकी प्रीवियस वर्डप्रेस की फाइल का जो डेटाबेस है उसकी तो पासवर्ड अलग है, तो साइट कनेक्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो फाइल मैनेजर में बैकअप अपलोड किया था, न्यू बैकअप जो अभी अपलोड किया था, उसकी कॉन्फ़िग वाली फाइल में जाएंगे। क्योंकि अभी तो कॉन्फ़िग वाली फाइल में, क्योंकि ये तो सारा कंप्लीट डेटा बैकअप होता है, इस फाइल में तो सेम टू सेम प्रीवियस की सेटिंग होगी, प्रीवियस पासवर्ड होंगी। हम उधर क्या करेंगे, सिंपल डेटाबेस के नेम के सामने ये रिप्लेस कर देंगे, यूजर नेम के सामने ये रिप्लेस कर देंगे, और पासवर्ड के सामने हम उसका पासवर्ड रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम सेव कर देंगे। फिर आपका यूँ समझो कि साइट रन हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद फिर भी कोई इशू होता है आप मुझे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।